मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए साल के साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जी। 2020 भी आ गया, कहाँ साल गुजरते जा रहे हैं इस तरह। और आई कैन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर, और सबके लिए अच्छा गुजरे, सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ, एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर वर्ल्ड। आज हम क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली मीठा तो कुछ बनाएंगे ही, और मीठा हम बनाएंगे दूध पेड़ा। ठीक है, वो बहुत आसान एक रेसिपी है। सब चीज़ें मिक्स करें, यकजान हो जाएं, पेड़े बनाएं, थंब से प्रेस कर दीजिए ताकि एक थोड़ा सा थंब प्रिंट हो जाए, और फिर उसमें आप पिस्ते बादाम कुछ भी डाल दीजिए। सिंपल एज दैट। पकाना वैसे है भी नहीं ज़रूरी, अगर आपको बस थोड़ा सा पकाना हो कि हर चीज़ मिक्स हो जाए तो पकाइएगा, वरना हाथ से आप उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाए, यू हैव दीज थिंग्स इन द हाउस, बस आप झटपट चीज़ें बना के रेडी करके रख सकते हैं। इसलिए मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ ताकि आप लोग भी घर में बना सकें। अच्छा, वॉफल मेकर आप देखेंगे, यहाँ आप सोचेंगे मैं वॉफल्स बना रही हूँ। मीठे वॉफल्स बहुत बनाना सिखा चुकी हूँ, आलू के साथ भी मैंने आपको वॉफल बनाना सिखाए हैं। आज मैं आपको ऑमलेट वाला वॉफल बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको कुछ डिफरेंट तरीक़ों से अंडे खाने अच्छे लगते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, मज़ेदार सी, हेल्दी सी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और ज़रूर इसको ब्रंच वगैरह में और ऐसे भी नाश्ते पे भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये टिफ़िन बॉक्स में भी बहुत अच्छा बनता है, और ये बना के आप इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, एक दिन पहले बना के, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह 6-7 बजे तो आप नहीं बना सकते हैं, तो बना के रख दीजिए फ्रिज में और फिर निकालिए। टोस्टर में भी जाता है ये, आप उसको टोस्ट भी कर सकते हैं। सो रियली सिंपल रेसिपी, ज़रूर रेसिपीज़ हमारी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे हमारा शो फूड डायरीज़ का लाइव होता है मसाला टीवी पे, दोपहर में 1 से 2, और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। और फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है हमारा, उसको आप लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, 4.5-5 लाख मेंबर्स हो गए हैं वो वाला पेज। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे दूसरे फेक पेजेस भी लोगों ने बना लिए हैं। सो उसको ज्वाइन करिएगा, और फोटो सेक्शन में जाके जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। कल तक की सारी अपलोडेड हैं, थैंक्स टू माय हार्ड वर्किंग टीम। और इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। वैसे अगर आप तस्वीर खोलेंगे तो आपको वहाँ उर्दू में रेसिपी नज़र आएगी, तो आप सोचेंगे, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स, दे ऑलवेज वांट द रेसिपी इन इंग्लिश। सो फॉर देम आई ऑलवेज मेंशन दैट वी हैव अ रेसिपी इन इंग्लिश एज वेल, राइट नेक्स्ट टू द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर के साथ आप देखेंगे तो वहाँ आपको अंग्रेजी में पूरी रेसिपी मिल जाएगी। क्लिक कर दीजिएगा सी मोर, एंड देन यू कैन सी द होल रेसिपी एंड द मेथड एंड द इंग्रेडिएंट्स। सो वेरी सिंपल, इसमें आपको जो भी डालना हो छोटी छोटी चीज़ें काट लीजिएगा। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह बिल्कुल बारीक छोटा काटिएगा। हरा धनिया भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। और आप इसमें जो भी मिर्च मसाले डालना चाहें, जैसे ऑमलेट बनाते हैं ऐसे समझिए आपने अंडे से ऑमलेट बनाया, पाकिस्तानी ऑमलेट जो मसालों वाला होता है हमारा, स्पाइसेस और सब्जियों के साथ। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं आज डाली हैं। लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी है, और नमक। ठीक है, सो एवरीथिंग गोज़ इन अ बिग बोल, और फिर आप चम्मच से उसको लेडल करते जाएंगे और आप इसको वॉफल मेकर में बनाते जाएंगे। आज हमारे पास इनिक्स की तरफ से है वेजिटेबल स्लाइसर। तो अगर आपको जीतना है अपने किचन के लिए तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे ऑमलेट्स के नाम। ठीक है, कितने सारे ऑमलेट्स हम बनाना भी सिखा चुके हैं, आपको आते भी होंगे। कोई भी 2-3 ऑमलेट्स के नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा, यानी कि SMS। प्लीज़ मुझे नहीं लिखिएगा, फूड डायरीज़ के पेज पे नहीं लिखिएगा, इधर उधर कहीं लिखिएगा नहीं, बिकॉज सिर्फ SMSs और फ़ोन कॉल्स हम काउंट करते हैं। ठीक है, और आपने ऑमलेट के नाम लिख के 8881 पे मैसेज करना है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर शामिल करिएगा, और 8881 पे आप उसको SMS कर दीजिएगा। सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? हैव टू ब्रेक द एग्स। अब हमेशा याद रखें, अंडे हालांकि समर में ख़राब आते हैं, बाज़ वक्त सर्दियों में भी ख़राब आ जाते हैं। सो अलग अलग अंडे तोड़ते हैं और डालते जाते हैं, वरना फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 अंडे तोड़ दिए और 5वां अंडा ख़राब निकला तो पूरे 4 अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। सो वाई वेस्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तोड़ते जाइए छोटे बोल में और फिर बड़े बोल में डाल देंगे, और सारे अज्जा मिक्स करके आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और फिर वॉफल मेकर गर्म करेंगे हम, और जब ये हीट हो जाएगा मक्खन के साथ ब्रश करेंगे दोनों साइड्स को, और फिर उसमें हम उसको पका लेंगे। ठीक है जी। इसको आप सर्व कर सकते हैं प्लेन, जैसे हम वैसे तो हम वॉफल्स बनाते हैं, उसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस या पैनकेक सिरप या शहद वगैरह डाल के खाते हैं। इसके ऊपर आप चिकन के स्लाइसेस रख सकते हैं, जो दिल्ली वाले पतले स्लाइसेस नहीं आते हैं, वो सॉसेजेस के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरा एक ब्रंच का वो हो जाता है। 4 से 5 अंडे लीजिएगा, इतनी सारी सब्जी है इसके लिए।
छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेरे साथ हो चुका है। मैं अंडे एक ही बोल में तोड़ दिए थे और फिर काफ़ी सारे अंडे ख़राब हो गए थे। सो इसलिए उसके बाद फिर आई हैव ऑलवेज ब्रोकन एग्स लाइक दिस। ठीक है जी, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू लाइक। चले, दिस इज डन। अब हम यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग नेचुरल कुकिंग ऑयल अपने शो पे। 3 मुख्तलिफ डिफरेंट बॉटल्स के साइजेस भी हैं और पॉलीपैक्स भी हैं और बहुत अच्छा तेल है। कोई इसमें आफ्टर टेस्ट जो आता है, स्मेल आता है, वो नहीं है। ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस है, केमिकल फ्री रिफाइनिंग है, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो आर्टिफिशियल कलर एडेड। और आप भी ज़रूर घर लाइएगा और उसको इस्तेमाल करिएगा। पंजाब ऑयल मिल्स का ये प्रोडक्ट है, मेकर्स ऑफ कैनोलिव, और ट्रांस फैट फ्री है, नॉन हाइड्रोजनेटेड है। ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको पता चलेगा इट्स अ वेरी नाइस ऑयल। अच्छा जी, अब इसको हम ऐसे ही ज़रा मिक्सअप कर देंगे, बीट कर देंगे, विस्क कर देंगे। इनफैक्ट इसमें आपने जो भी चीज़ें डालनी हो ना हो, ठीक है। नाउ द मसालाज विल गो इन। तो ये हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। मिक्स अगेन। इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे दूध डाल के। फिर इसमें हम नमक भी शामिल कर देते हैं। चाहे तो थोड़ा सा धनिया अंदर डालिए, थोड़ा सा आप ऊपर के लिए रखिए। शिमला मिर्च है, वी वॉन्ट यूज द विस्क। अब हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे। ये शिमला मिर्च है, बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च के बीज नहीं आए, ठीक है। और एक टमाटर है, चॉप कर दीजिएगा। और एक छोटी प्याज है। जो चीज़ें आप ऑमलेट में डालते हैं, जैसे आप बनाते हैं आप ऑमलेट, उस तरह। अब आपको इसको मिक्स कर देना है, हर चीज़ मिक्स। थोड़ा सा इसको बैटर को हम पतला करेंगे दूध के साथ। कुटी हुई काली मिर्चें डालना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत पतला भी नहीं कर दीजिएगा, वी डोंट वांट कि वो पूरा फैल जाए, ठीक है। वी वांट कि थोड़ा सा स्प्रेडेबल हो। नाउ जस्ट अबाउट 2 टेबलस्पून्स में पहले दूध डाल के मिक्स कर दूंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो वील ऐड मोर। अच्छा, अब वॉफल मेकर ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। देखिए इस तरह का होता है, ठीक है। ये शेप्स अलग अलग होते हैं, हार्ट शेप का होता है, प्लेन होता है, स्क्वायर होता है। मेरे पास जो था वो मैं लेके आई और इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर पूरा खुद ही फैल जाएगा। फिर इन दोनों तरफ से आपको इसको ग्रीस करना ज़रूरी है मक्खन के साथ। और फिर हम बंद कर देंगे। फिर जब यहाँ लाइट ग्रीन हो जाएगी तो पता चलेगा इट्स डन। तो खोलेंगे, देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में ज़रा ऑमलेट के मिक्सचर को भी टाइम मिल जाएगा टू जस्ट सेटल। और इसको फिर हम हीट करेंगे। जब हम आएंगे ब्रेक से वापस तो हम इसके फिर ऑमलेट के वॉफल्स बनाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ रहिएगा। पहला दिन है इस साल का। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर द होल ईयर and the coming years to come and the coming years। अच्छा, आपने क्या करना है, SMS करना है 8881 पे अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डीलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। जल्दी से 8881 पे मुझे बताएं ऑमलेट के 2-3 नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। अच्छा, मैंने यहाँ वॉफल मेकर को गर्म करने रख दिया है, हीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें मक्खन पिघला के यहाँ रख दिया है, उसको लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें मक्खन लिया आपने। सॉरी आई कैन नॉट टर्न दिस, मैं ऐसे ही दिखा सकूँगी बिकॉज मुझे यहाँ फिक्स किया हुआ है, मैंने प्लग लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह मक्खन से आपने ग्रीस करना है, ऊपर वाला हिस्सा भी, ये भी। और फिर आपने इसमें जब ये वॉफल का जो मिक्सचर है ना वो पूरा इसको भी बंद करते हैं।
ये देखें, ये मैंने यहाँ ऑमलेट का जो मिक्सचर है वो रख दिया है। उसमें मैंने 4 से 5 अंडे तोड़े थे, एक छोटी प्याज चॉप करके डाली थी, एक टमाटर था वो चॉप करके डाला था, शिमला मिर्च डाली थी, थोड़ा सा हरा धनिया था, नमक था, कुटी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्चों का पाउडर डाल दें, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ चला गया है। इसको मिक्स करके रख दीजिएगा और फिर आप थोड़ा सा दूध डालिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी 2 चम्मच दूध डाला है। बहुत हमें पतला नहीं चाहिए, बहुत हमें थिक भी बैटर नहीं चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, गोल चम्मच लेंगे, ठीक है, और उसको एक लेडल फुल यानी कि एक बड़ा चम्मच फुल, गोल ऐसा चम्मच फुल करके फिर उसमें डालेंगे और ये बंद कर देंगे और फिर हम उसको होने देंगे। जब ये हो जाएगा तो खुद ही यहाँ ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तो पता चल जाएगा इट्स डन। यू कैन ऑल्सो लिफ्ट इट एंड सी इट। फिर एक ऐसे इस तरह का एक स्लाइसर लीजिएगा, उससे निकालिएगा, छुरी वगैरह नहीं मारिएगा, वरना क्या होता है कि ये जो वॉफल मेकर होते हैं उनके नॉन स्टिक जो वो होता है, स्टील प्लेट होती है ना, उनकी ख़राब हो जाती है। सो वी डोंट वांट दैट। ये देखें हीट हो रहा है और ये मक्खन अगर टॉप कैमरा दिखा दे थोड़ा ऐसे बबल भी हो रहा है। सो नाउ व्हाट वील डू इज़ वील पुट एक लेडल फुल यानी 1 चम्मच भर के, बहुत सारा नहीं चाहिए, खुद ही फैल जाएगा, इधर उधर इसको हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लगे कि ये स्प्रेड करना है आपने, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट बंद कर दें इसको। हम जैसे ही बंद कर देंगे ना ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो बाहर आ जाएगा। ओके डन। ये आपका ऑमलेट वॉफल रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। बस अब ये बंद कर दें, ठीक है, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा भरूंगी तो बाज़ वक्त ये बाहर से आ जाता है। सो आई डोंट वांट दैट। अब इसको होने दीजिए, हो जाएगा। एक प्लेट लेते हैं, रिजवान है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर आप। जी फरमाइए। मेरी आपसे सबसे पहले मैंने फेस्टिवल में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। कहाँ? फेस्टिवल में लाहौर। अच्छा जी, ओके। मुझे बहुत खुशी हुई तब। क्या जी? आपने मुझे गिफ्ट भी दिया था। गिफ्ट भी दिया था? अच्छा ओके। और मैं आपको जी बोले। फ्लफी ऑमलेट। कौन सा? फ्लफी ऑमलेट। अच्छा फ्लफी ऑमलेट, ओके। ऑमलेट सैंडविचेस। ऑमलेट के नाम चाहिए मुझे, ऑमलेट के नाम। अच्छा अच्छा सुने चीज ऑमलेट, वेजी ऑमलेट, ओके, और चिकन ऑमलेट। ठीक है, चिकन ऑमलेट, ओके। आप खाते हैं चिकन ऑमलेट? गार्लिक ऑमलेट। गार्लिक ऑमलेट। अब देखें गार्लिक ऑमलेट कहाँ से बना दिया आपने ये मेरी घर की बनी है। घर की बनी हुई रेसिपी है। मैंने कभी विन नहीं किया आपकी शो से। अच्छा चले आज देखते हैं कौन जीतता है, किसका लक है पहले दिन नए साल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। देखें ये धुआं सा निकल रहा है और खुशबू आ रही है और ऑमलेट हमारा रेडी हो गया। देखा आपने दिस, बट आई नीड टू कुक इट जस्ट अनदर मिनट बस। और फिर अच्छा कहते हैं कि पहला वॉफल जो हम बनाते हैं या पहला पैनकेक हम बनाते हैं वो हमेशा थोड़ा ख़राब हो जाता है, फिर दूसरे के साथ इट बिकम्स बेटर। लेकिन इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, अंडे ओवर कुक नहीं करते हैं, ठीक है। लेस ऑयल में अगर आप कुछ करना चाहें तो ये आसान तरीका है ऑमलेट बनाने का। और गैस नहीं हो ना तब इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह बना लीजिएगा बिकॉज ये भी मसले चल रहे हैं आजकल विंटर्स में गैस के। अच्छा अब आई जस्ट कट दिस अब बीच में से ऐसे ताकि मेरे लिए आसानी हो उठाने के लिए, और कुछ नहीं। थोड़ा सा उठाने में अगर मसला हो तो बी पेशेंट, और ये छुरी वगैरह नीचे नहीं आए, बस ये स्लाइसर पे आपने इसको ऐसे करके उठाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे रहते हैं पिकनिक्स वगैरह पे भी, अगर आप डबल रोटी के अंदर लेके जाना चाहें या रोटी के साथ लेके जाना चाहें वॉफल ऑमलेट्स। थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वॉफल मेकर घर पे पड़ा हो, आप थक गए हो वॉफल बना बना के, तो इस तरह फिर बना लीजिएगा।
जस्ट बी पेशेंट, आराम से इसको निकालिएगा वरना इसका शेप खराब हो जाएगा। ये देखें, है ना डिफरेंट सा, मज़ेदार सा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सफाई, हाथ बचा के, बिकॉज इट्स हॉट। साइडों से ये चीज़ें हम हटा देंगे वरना क्या होगा कि ये जलता रहेगा। मशीन इज़ ऑन, इट्स हॉट। हाँ, आप संभाल के करिएगा। अब अगेन मक्खन, और मक्खन लगाएंगे। कितना सिजल हो रहा है देखें। ठीक है, ऊपर भी लगा दें। और जल्दी से अब बिफोर दिस आप इसको एक और बना दें। और जिससे मैंने पहले किया था, जस्ट स्लाइटली आप इसको उस तरफ पीछे पुश कर दें, क्योंकि मैं मशीन को टिल्ट नहीं करना चाह रही। जस्ट वांट कि ये पूरा इस तरह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए और आपका ये शेप अच्छा सा बन जाए। कवल हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से अल्लाह ही आप साल जो है आप लोगों को सबको अच्छी अच्छी खुशियाँ नसीब करे। थैंक यू। और आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ? जी जी जी। आपने एक तो स्पेनिश ऑमलेट बनाया था जी। चीज ऑमलेट बनाया था और बेसन का ऑमलेट भी बनाया था आपने। किसका? बेसन का। बेसन का, हाँ। ऑमलेट करी भी बनाई थी आपने। जी बिल्कुल, थैंक यू, नोट कर दिया है आपका और जवाब। यमी चीज ऑमलेट भी बनाया था। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, खुद भी भूल जाती हूँ। आप लोग याद दिलाते हैं तो मुझे भी याद आता है। थैंक यू फॉर द कॉल एंड फॉर द विशेस। और इसी तरह आप भी हमारा साथ दीजिएगा, बनाते रहिएगा। सक्सेस वगैरह तो सब विश करते ही हैं कि सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ सक्सेस के साथ सेहत होनी चाहिए, ठीक है? पैसे वैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सेहत अगर नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कोई सक्सेस का, किसी भी चीज़ का। सो नाउ वील स्टार्ट पाइलिंग अप आवर ऑमलेट waffles here। ठीक है, इस तरह। फिर दूसरा आएगा तो फिर मैं देखूंगी। इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल मिर्चें डाली है। जो भी सब्ज़ी वगैरह डालें बिल्कुल बारीक छोटी हो। बचा हुआ कीमा हो वो डाल दें, बचा हुआ बॉइल्ड चिकन हो वो डाल दें। बच्चे अंडे ऐसे नहीं खाते, इस तरह खिलाएं, ठीक है? कुछ भी करके इस तरह 2 सैंडविचेस ब्रेड के बीच में रखते हैं, डबल रोटी के बीच में रखते हैं, टोर्टिला है उसके बीच में रखते हैं, कड़क डबल रोटी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ करें, एनी वे यू लाइक। अच्छा, एक और देख लेते हैं हो गया कि नहीं। ये देखें, दिखाएं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो डन। इसको मैं निकालती हूँ और फिर इसी तरह हम बनाते जाएंगे। सो आप लोग SMS करते रहिएगा ऑमलेट के नाम और जीतिए हमारे शो के थ्रू ये इनेक्स का गिफ्ट। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें 4-5 अंडों से कितने सारे वॉफल्स बन गए। आप पूरे भी सर्व कर सकते हैं, क्वार्टर्स में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल के आप इसको बस सर्व कर दीजिएगा एंड दिस इज़ योर स्पाइसी ऑमलेट वॉफल रेडी। ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? आप प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, इसको इसी तरह किसी सॉस के साथ भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर दूध पेड़ा। उसके लिए क्या है जी, मेरे पास 1.5 कप यहाँ है कोई भी अच्छा सा क्वालिटी का मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर। इसको हमने यहाँ डाल दिया। उसमें आप डालेंगे 400 ग्राम का, मतलब कि पूरा टिन कंडेंस मिल्क का, ठीक है जी। और इसमें आप डालेंगे आधा टीस्पून जितना छोटी हरी इलायची का पाउडर। छोटी हरी इलायची को पीसते हैं घर में ही, हम तो पीस लेते हैं छिलके समेत। फिर उसको आप ग्राइंडर में से निकाल के छन्नी में डालिए, छान लीजिए। फिर जो छन्नी में रह जाएगा, पॉड्स वगैरह थोड़े पीसेस बड़े रह जाते हैं, वो दोबारा डालिएगा इस तरह। अच्छा, इसके अलावा हम क्या डालेंगे इसमें, 1/4 कप जितना मक्खन, फीका अनसॉल्टेड वाला मक्खन है, 1/4 कप जितना। और आप इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह हल्की आंच पे पका लीजिए जब तक सब चीज़ें स्मूथ यकजान हो जाएं। और फिर आप उसके पेड़े बनाइए हाथ से। हाथों में आपने लगाना है घी
और बीच में हम पिस्ते डाल देंगे। ये पिस्ते हैं, ये घी है यहाँ, ये देखें। घी को मुझे थोड़ा सा पिघलाना पड़ेगा। ओके, सो आई विल डू दैट इन द माइक्रो। इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल, ये नीचे कंडेंस मिल्क दूध वगैरह लग जाएगा। इस मक्खन को पिघला दीजिए जल्दी से, ताकि इसके अंदर पीसेस में काटा हुआ होगा तो अच्छी तरह जल्दी से हो जाएगा। मिसेस अतीक है मुल्तान से जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दर्नक, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपका तो बहुत अच्छा आपने सेलिब्रेट किया होगा, हमने भी किया थोड़ा सा। कैसी हैं आप, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा दर्नक, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। जी जी। आपने एक तो बनाया था मसाला ऑमलेट बनाया था, चीज ऑमलेट बनाया था, चिली चीज ऑमलेट बनाया था, बेसन का ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट करी बनाई थी, ठीक है, थैंक यू। वेजिटेबल ऑमलेट बनाया था। जी, नोट कर दिया है आपका जवाब, बहुत शुक्रिया। मेरा पहली दफा कॉल मिली है दर्नक आपके उसमें ना। वेलकम टू आवर शो जी। मुझे प्राइस चाहिए आपका। क्या चाहिए? ये जो आपका है वो एनिक्स का गिफ्ट। गिफ्ट चाहिए आपको? देखते हैं, क्योंकि कुरानदाजी करते हैं हम तो, देखते हैं कौन जीतता है। पहली दफा मेरी कॉल मिली है मेरी जिंदगी में ना। जी जी सामी, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ये देखें, कंडेंस मिल्क है, इलायची पाउडर है, मक्खन है, ड्राई मिल्क पाउडर है, और बस ये हो गया। इतनी जल्दी वाली मिठाई कौन से खाएगा, इंस्टेंट वाली आपको बनाइएगा ज़रूर अब, ठीक है? बस मेक श्योर कि मक्खन के ऐसे बड़े पीसेस ना रह जाएं। हाथ दर्द हो जाता है सीरियसली इसको चलाते चलाते। ये देखें, आपको कैसे पता चलेगा हो गया है? इट विल लीव द साइड्स ऑफ योर पैन। ये देखें, पैन की साइड ये छोड़ देगा। बस मेक श्योर कि ठंडा हो फिर आप करें, ठंडा नहीं होगा। अच्छा, और जो कल मैं चॉकलेट्स मैंने बनाए थे वो छोटे केसेस में, पेटीफोर केसेस या छोटे मिनी कपकेक के केसेस में, तो उसमें भी आप भर सकते हैं इसको, ठीक है? फिर ये जब जम जाएगा तो जाहिर है फिर ये मज़ा आएगा इसका। बस हो गया ये चूल्हा बंद। अब इसको मैं निकालती हूँ किसी बोल में, क्योंकि इसमें रखूँगी तो ठंडा नहीं होगा और जलता रहेगा, नीचे लग जाएगा। इसको हमें बिल्कुल अच्छा सा ठंडा करना है। अभी लगेगा कि ये कैसे फॉर्म होगा बॉल्स में और पेड़े बनेंगे, लेकिन इसको ठंडा करेंगे तो ये खुद ब खुद जमना शुरू हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करूँगी। इसको छेड़ेंगे नहीं अभी, इसको ठंडा करेंगे, स्कूप आउट करेंगे, हाथों पे घी लगाएंगे और उसको पेड़े बनाएंगे, फिर बीच में ऐसे करके करेंगे और फिर उसके अंदर फिर हम पिस्ते रखेंगे। वेरी सिंपल, ट्राई करिएगा, रेसिपीज सारी बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, हम जा रहे हैं ब्रेक पे और अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे 2-3 ऑमलेट के नाम, ठीक है? बहुत सारे किस्म के ऑमलेट्स बनाना सिखा चुकी हूँ। आज हमने वॉफल ऑमलेट बनाया, ठीक है? आप ऑमलेट्स के नाम लिखेंगे और 8881 पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 8881 पे SMS करिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें, हाथों में मैंने पिघला हुआ घी तो लगा दिया था लेकिन वो मिक्सचर को ठंडा होना है ताकि आप उसके पेड़े बना सकें। पेड़े बनेंगे, फिर आप उसको अंगूठे से इस तरह थंब प्रिंट करेंगे और उसके बीच में आप पिस्ते डालेंगे, लेकिन दैट विल टेक टाइम। मैंने क्या किया था, 1.5 कप ड्राई मिल्क पाउडर था, ठीक है? उसमें मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क का डाल दिया था, 400 ग्राम का होता है। 1/4 कप मैंने मक्खन डाला था,
आधा टीस्पून जितना छोटी हरी इलायची का पाउडर था। सब चीज़ों को यकजान करके मिक्स करके रख दीजिएगा। ठंडा हो जाए तो आप स्कूप आउट कर दीजिएगा या चम्मच से निकाल के बॉल्स बना के फिर वो करेंगे हम, लेकिन अब ऑब्वियसली दैट विल टेक सम टाइम, उसको ठंडा करना है। स्पाइसी ऑमलेट वॉफल्स मैंने कैसे बनाए थे, 4 से 5 अंडे मैंने एक बोल में डाल दिए थे। उसमें मैंने 2 चम्मच भर के दूध डाला था, 1 छोटी प्याज चॉप करके डाली थी, 1 टमाटर चॉप करके डाला था, 1 शिमला मिर्च चॉप करके डाली, नमक डाला उसमें मैंने, और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला। ठीक है, सब कुछ मिक्स करके रख दीजिएगा। और बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा बैटर नहीं हो, थोड़ा सा दूध इसलिए कह रही हूँ डालिएगा। और फिर वॉफल मेकर को गर्म कर दीजिएगा, मक्खन से ब्रश कर दीजिएगा। जब मक्खन पिघल जाए, थोड़ा सिजल हो, तो उसमें आप 1-1 चम्मच भर के, ये पतले पतले ऑमलेट्स बनते हैं और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। वॉफल के शेप में बस ऑमलेट बना है, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, आज हमारे शो पे है नेचुरल कुकिंग ऑयल, आप देख सकते हैं, इट्स ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस, केमिकल फ्री रिफाइनिंग है, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड है, कोई आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल से ये रिफाइन किया जाता है और पैक्ड एंड प्रोड्यूस्ड विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय पंजाब ऑयल मिल्स, मेकर्स ऑफ कैनोलिव। और इसी तरह आप भी घर लाइएगा और उसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो ठंडा हो जाए मिक्सचर, ताकि हम साजदा से बात करते हैं, लाहौर से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके साल, आपकी पूरी टीम का साल कामयाबी का साल हो, आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब और तरक्की दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैनिक आज का आंसर देना था मुझे। जी ज़रूर। आपने आमलेट का पूछा था, इसमें करी आमलेट था, चीज आमलेट था, चिली चीज आमलेट था, बेसन वाला आमलेट था। वैसे तो आपने बेतहाशा आमलेट बनाए, लेकिन उसमें ये 2-4 सीधा सीधा नाम है। जी थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा, ये तो बहुत अभी ठंडा ही नहीं हुआ ना, ये गर्म है, गर्म मैं हाथ से भी नहीं इसको बना सकती हूँ। दिस विल टेक सम टाइम, इसको ठंडा करना है, या तो फिर मैं यहाँ छोड़ जाऊँ और कल बनाए हम, बोलें बिकॉज ये अभी बहुत गर्म है ना, इसलिए, क्योंकि देखें मुझे हर चीज़ मिक्स अगर करनी होती तो हम बना देते, चूल्हे पे करना था तो ऑब्वियसली वो मक्खन भी पिघलाना था, कंडेंस मिल्क भी पिघला, गर्म हुआ। अब ये जब ठंडा होगा, या आप पता है बड़े एक प्लेटर में रख दीजिए, फैला के रख दीजिए ताकि वो जल्दी से ठंडा हो। ये अभी नहीं हो रहा, कल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर अभी तक नहीं बना, बिकॉज अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखें ना, ये मुझे इसको छोटे छोटे पेटीफोर के केसेस जो मैं कल आई थी ना, उसी में हम रखते जाएं और उसके अंदर हम फिर पिस्ते रखें, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिस हैज़ टू कूल डाउन। कूल होगा तो मैं हाथ से कर सकूंगी। ये बहुत अच्छी वैसे मिठाई बन जाती है। आप इसको पता है क्या करें, एक परात में या एक बड़ा सा कोई डिश दें, उसमें रख दें फैला के, और फिर आप उसके स्क्वायर्स भी काट सकते हैं, लेकिन दिस हैज़ टू कूल डाउन। ठीक है, ऐसे करें, हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलें, फिर क्या करें। हफ्सा से पहले बात करते हैं, लाहौर से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर हम सबकी तरफ से, थैंक यू। आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी, आपने ऑमलेट करी बनाई थी, बेसन ऑमलेट बनाया था, स्पेनिश ऑमलेट होता है, चीज ऑमलेट, फिश ऑमलेट। फिश ऑमलेट नहीं जी, फिश ऑमलेट कब बनाया था बहन? मच्छी का ऑमलेट? आपके बनाए हुए। क्या आपके बनाए हुए बताने हैं सारे। मैंने मछली का ऑमलेट है, ये कब बनाया था मैंने? आपके बनाए हुए ऑमलेट बताने हैं या जो होते हैं। अच्छा, सोचेंगे अब बैठ के कि ये कब बनाया था मैंने। थैंक यू। किसी को याद है यहाँ फिश ऑमलेट, कि कब बनाया था फिश ऑमलेट? मछली के ऑमलेट? वाकई ये मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब बादाम खाने पड़ेंगे, मुझे याद ही नहीं आ रहा ये कब बनाया था मैंने। चले ऐसे करते हैं, हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और आज पहला दिन है इस नए साल का, सबको मुबारक हो और अच्छा गुजरे सबके लिए। स्टे ट्यून्ड।
स्पाइसी ऑमलेट वॉफल्स। अज्जा: अंडे 4 अदद, दूध 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडों में दूध, पिसी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाल दें। फिर वफ़ल मेकर गर्म करके मक्खन से ब्रश करें और आहिस्ता आहिस्ता अंडों का मिक्सचर शामिल कर दें। उसके बाद वफ़ल मेकर को बंद करके पकाएं और सर्व करें। दूध पेड़ा। अज्जा: खुश्क दूध 1.5 कप, कंडेंस्ड मिल्क 400 ग्राम, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, मक्खन 1/4 कप, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में कंडेंस्ड मिल्क और खुश्क दूध अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें दालचीनी पाउडर मिक्स करें, फिर इसमें मक्खन अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इस बैटर को पैन में डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसे ठंडा करके छोटे पेड़े बनाएं। आखिर में इन पर पिस्ते छिड़क कर पेश करें। जी वेलकम बैक। देखें पेड़े बनाने हैं लेकिन फैल गए हैं बिकॉज ये ठंडा है, करना चाहिए था हमें, ठीक है। इट हैज़ टू कूल डाउन। 1 आध घंटा आप फ्रिज में रख दीजिएगा फैला के एक प्लेट में या किसी भी पायरेक्स के डिश में जिसमें से आप फिर स्कूप आउट कर सकें। तो ये भी हम बनाते रहे मगर ये फैलता रहा। आपने इसके बीच में ऐसे अंगूठे से एक इम्प्रेशन रख के उसके बीच में आपने रख देने। छोटे पेड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं लेकिन आपने इसको ख्याल रखना है कि कंडेंस मिल्क ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर ज़्यादा होना चाहिए, जो लिक्विडी चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी तो फिर ये फैल जाएगा। आप लोग इसको इसी तरह बना के ठंडा करिएगा 1 आध घंटा, फिर आप फॉर्म कर दीजिएगा। तड़का में रिदा हमारे शो के बाद जो लाइव शो है उसमें हरा प्याज कीमा और गुलाटी बना रही हैं और विनर है रिजवान लाहौर से। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज इस साल का पहला दिन है। आई होप आप सबका बहुत अच्छा ये दिन भी गुजरे, ये पूरा साल भी गुजरे और इसी तरह आप लोग भी हमारे साथ रहें, हम भी आपके साथ रहें और मसाला पे हम आपको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपी सिखाते रहें। आप भी इसका फ़ायदा उठाइएगा, बनाइएगा, सीखिएगा हमसे और ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। फीडबैक देने के लिए हमारा पेज है और हमारे इंस्टा के भी पेजेस वगैरह हैं, यूट्यूब का चैनल भी हमारा है। आप ज़रूर लिखिएगा हमें फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से जो हमारा पेज है, जो 5 लाख मेंबर्स हो गए हैं, वो वाला पेज लाइक करिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है उसको ज्वाइन करिएगा और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं और आप वहाँ जाके हमें कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो फूड रिलेटेड प्लीज़, तो आप ज़रूर हमें वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप ब्रेड सर्व कर सकते हैं, चपाती, पराठा, व्हाटएवर। अगर आप इसको स्पाइस अप करना चाहें तो आप इसके साथ टमाटर वगैरह काट के रख सकते हैं। आप इसके साथ कोई सॉस रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही प्लेन सर्व करिएगा मक्खन के साथ एंड इट टर्न्स आउट रियली नाइस। ये बना के आप रख सकते हैं और इनको अगर आपको कड़क करना हो, थोड़ा सा हार्ड करना हो तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर आप टोस्टर में रख सकते हैं और उसको टोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑमलेट वॉफल टोस्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर इट डजंट ब्रेक इन योर टोस्टर। ये मैंने बहुत पतला बैटर नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा दूध डाला था ताकि बहुत फैल नहीं जाए, टूट नहीं जाए। और वॉफल मेकर को ठंडा करिएगा, फिर अच्छी तरह साफ़ करिएगा कपड़े से, पेपर से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर वो स्मेल वगैरह रह जाएगी। मक्खन काफ़ी सारा हम लगाते हैं तो वो मक्खन बाहर भी चला जाता है बाज़ वक्त। तो क्लीन द मशीन वेरी वेल, साफ़ करके अच्छी तरह आप चीज़ें रखेंगे, सालों साल तक आपके मशीन, मेरा बहुत पुराना मशीन है, सालों साल तक चीज़ें चलेंगी। नॉट जस्ट कि आप चूल्हा साफ़ करते रहें, आप ये मशीन्स का भी ख्याल रखा करें, ठीक है। और नॉन स्टिक जब भी कोई चीज़ हो उसमें खुरचने के लिए, उठाने के लिए चम्मच या छुरी वगैरह मारेंगे तो वो नॉन स्टिक उसका जो पूरा है वो निकल जाएगा। सो इसी तरह अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। और अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। कल मुलाकात होगी दोपहर में 1 से 2 हम लाइव होते हैं और मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार सी कल भी रेसिपीज़, तो साथ दीजिएगा, रहिएगा 1 बजे मेरे साथ लाइव। अभी कुछ भी मिस आउट हो जाए रात में 10:30 बजे कैच अस इन आर रिपीट शो, ठीक है जी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।